जय हिंद, मैं निकिता राकेश जोशवानी रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम पारा में मौजूद हैं, जहां की कुछ तस्वीरें, कुछ रिपोर्ट हमने आपको पहले भी दिखाई है। और वहीं इसी कड़ी में जंगल में भ्रमण के लिए जब आज सुबह हम जाते हैं तो जंगल में जानवरों के अलावा हमने काफी कुछ वहां पर ऐसा देखा जिसे हमने सोचा कि हम दर्शकों के आगे उसे रखें। हमारे साथ इस वक्त हमारे गाइड मौजूद है, चैन सिंह ध्रुव, जो हमारे गाइड थे, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे जुड़ते हैं और जंगल के कुछ छोटे छोटे रहस्य हैं जिनका खुलासा हम इन्हीं से करवाते हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप ये बताइए, जंगल में जब आप हमें लेके गए थे तब वहां पर आपने एक घोस्ट ट्री हमें दिखाया था, उसकी क्या कहानी है और उसे घोस्ट ट्री क्यों कहा जाता है? जी मैम, जैसे हमने जंगल में गए थे, वहाँ पे हमको एक पेड़ दिखा, उसके बारे में मैं बताया था कि वो एक तरह से जैसे इस पे मूनलाइट पड़ता है मैम, तो क्या होता है वो रेडियम की तरह रिफ्लेक्ट करता है, तो एक तरह से व्हाइट कलर की चमक के साथ में वो ऐसे उभरते हैं। बाकी पेड़ों की तरह तो नहीं है, वो अलग ही पहचान आता है, तो चमक की वजह से उसको हम घोस्ट ट्री कहते हैं। और ये पहले से चली आ रही, क्योंकि यहाँ पे आजादी से पहले तो यहाँ अंग्रेज थे, तो जैसे तैसे यहाँ पे टाइगर का शिकार करने के लिए जैसे रास्ते में गश्ती करते थे, तो वो लोग इस पेड़ को देख करके वो लोग नामकरण किए हैं कि ये घोस्ट ट्री ऐसे करके। लेकिन दरअसल उसका एक्चुअल में जो हिंदी नाम है कुल्लू बोलते हैं उसको, कुल्लू पेड़, और छत्तीसगढ़ी की लैंग्वेज में हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में गलगला पेड़ बोलते हैं। ये हमारे ग्रामीण अंचल में मैम ये गलगला के नाम से फेमस है। उतना तो बॉटनिकल और ये हिंदी नाम तो उससे पता नहीं रहता, लेकिन हम लोग अपनी गाइडिंग के तौर पे या जो भी सिस्टम है उसके आधार पे हम उसको कुल्लू के नाम से जानते हैं। जंगल के अंदर ऐसे कितने पेड़ मौजूद है? घोस्ट ट्री ऐसे कितने हैं जंगल के अंदर? जंगल के अंदर में तो वो ऐसे बहुत अनेक पेड़ है, जहाँ जहाँ पे चट्टान है। ज्यादातर ये पेड़ जो है मैदानी इलाकों में कम रह करके ये चट्टान वाली जगह में ही ज्यादा पाए जाते हैं। चट्टान ही इसका बेसिक जगह है जहाँ पे ये उगते हैं। क्या ये घोस्ट ट्री किसी औषधि में काम आते हैं? जी, औषधि में आता है मैम। जैसे क्या होता है हमारे ग्रामीण अंचल में अपरस नाम का जो हाथ में छाले पड़ जाते हैं, तो हम लोग इसके साथ में जाकर के मितान बदते हैं। मितान बदने से क्या होता है, वो अपने जनरेशन के हिसाब से अपने समय के आधार पे उसकी कलर जो चेंज होती रहती है, तो उसमें कलर पिंक कलर का पाउडर आता है उसमें, तो हम उसके साथ में मितान बदते हैं, तो उसके त्वचा पे रब करते हैं, मतलब रगड़ते हैं। रगड़ने से क्या होता है वो पाउडर हाथ में लग जाता है, तो हमारे हाथ में जो अपरस रहती है उसको निष्ठुर कर देते हैं। इसको यूज किया जाता है, यूज होता है, तो हम उसके सामने रब करते हैं तो पाउडर हाथ में लग जाता है, तो फिर से हमारा जो हाथ पहले जैसे रहता था वैसे चेंज हो जाता है। ठीक, अभी आपने कहा ये चट्टानों पे पाया जाता है, चट्टान वाले एरिया में? हाँ जी, चट्टानी जगह में पाया जाता है। वहाँ पर हमने एक चट्टान भी देखी थी जिसे आपने बताया था कि वो खुद ब खुद ग्रो कर रही है। अपने आप से वो मैम वो लगातार बढ़ ही रही है। और आप देखें वहाँ पे कि वो मिट्टी जो है कटाव हो ही रही है, और रास्ते भी तो थोड़ा सा घुमावदार है। वहाँ पे पहले सीधे जाती थी गाड़ी, लेकिन अब घूम करके ऐसे जाना पड़ता है, इससे यह आभास होता है कि वो चट्टान जो लगातार अपने से बढ़ रही है। तो चट्टान जो है वो मिट्टी को काटती हुई अपना आकार बढ़ाते जाती है, अपना आकार बढ़ा रहा है। और ये कब से हो रहा है? ये जब से वो पत्थर वहाँ पे चट्टान है तब से लगातार बढ़ ही रहा है, अपने बढ़ते क्रम पे है वो। आपकी कितनी पीढ़ियां यहाँ होगी? मेरा तो यहाँ से 6 से 7 पीढ़ी जो है यहाँ पे रह चुकी है, यहाँ पे निवास कर रही है। आप 6वीं या 7वीं कौन सी पीढ़ी है? मेरा यहाँ से 6वीं या 7वीं पीढ़ी के आसपास है, उतना तो आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरे पूर्वज यहाँ पे रह करके जंगलों का पूरी तरह से पूर्वज से आदि अनाज से लेकर के जब से बसे हैं यहाँ पे, तब से लेकर के बाढ़ नावपारा का संरक्षण जो किए जा रहे हैं, जंगल को बचा रहे हैं यहाँ पे, और उसका वंशज मैं हूँ आज यहाँ पे, जो इस तरह से यहाँ पे गाइड का अहम भूमिका निभा करके मैं जानवरों के प्रति और जंगलों के प्रति अपनी सहानुभूति निभा रहा हूँ। जंगलों के प्रति सहानुभूति आपने कहा, जंगल में हमने एक दृश्य और देखा था, कुछ लकड़ियां वहां पर पड़ी हुई थी जो खराब भी हो रही थी। तो क्या उन लकड़ियों को आप लोग जंगल से बाहर तक ला सकते हैं? आप लोग जंगल से बाहर लाते हो टूटी हुई लकड़ियों को? जंगल से बाहर तो नहीं ला सकते, जितना हमारा जो यहाँ का स्थानीय है, जो मूलभूत हम लोगों का जो जंगल से जुड़ा हुआ है, हम उसको हम आसपास के इलाके से हम बटोर लाते हैं, जो हमारी जो जरूरत की चीजें हैं। बाकी जो और हमको रास्ते में जो दिखा पेड़, वो क्या होते हैं ज्यादा हाइटेट होने की वजह से वो गिर जाते हैं। गिरने के बाद उसको क्या करते हैं, सफाई के दौरान उसको हटाया जाता है, तो पेड़ जो वहीं पे ही अवशेष रह जाती है। वो जंगल के अंदर में छोटी बड़ी जितने भी जो जीव जंतु है वो उन पर आश्रित है, डिपेंडेंट है। क्या होता है जब वो पूरी तरह से डिस्पोज ना होकर के जब उसमें दीमक लगता है, तो दीमक को खाने वाले के छोटे बड़े कीड़े मकोड़े जीवधारी हैं जो उसको खाते हैं, जो उन पर आश्रित है, वो खा करके क्या करते हैं अपना भरण पोषण करते हैं, इस वजह से हम उसको उठाते नहीं है। अधिकारियों के द्वारा जो आपकी गाड़ियों को रोका जा रहा है, जिससे आप हड़ताल पर हैं, तो इस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, अब क्या है, इसमें से हम क्या है ग्रामीण अंचल के हैं, जितने यहाँ आसपास के लोग हैं सब पढ़े लिखे सुशिक्षित है। दिन ब दिन आज बेरोजगारी की दर जिस तरह से हमारे देश में राज्य में बढ़ रही है, तो चूंकि हम यहाँ पे सुशिक्षित पढ़े लिखे हैं, तो एक तरह से यहाँ पे जो पर्यटक आते हैं
जिनके साथ हम मिल करके एक गाइड का काम करते हैं, जिससे हमसे कुछ आमदनी हो जाती है, जो एक तरह से हम लोगों का रोजगार का जरिया बन गया है। वही हमसे आज इस तरह से जो माहौल यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ से जो संचालित पूर्व में जो गाड़ी यहाँ पे चलती थी उसको पूरी तरह से यहाँ छोड़ करके किसी दूसरी जगह पे चला रहे हैं। तो ये एक तरह से यहाँ से हम लोगों का जो रोजगार का एक जरिया है उनको पूरी तरह से छीना जा रहा है शासन और प्रशासन के द्वारा। तो आगे चल करके इसी तरह ऐसी बने रहेगी तो यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग हैं जो यहाँ काम करते हैं वे उनका रोजगार पे सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि ये एक तरह से जीविकोपार्जन का एक जरिया है जो पूरी तरह से शासन प्रशासन इसको छीना जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं शासन से प्रशासन से कि यहाँ पे जो पूर्व में जैसी चल रही थी यहाँ सिस्टम, उस सिस्टम को पुनः फिर से यहाँ पे लागू किया जा सके और हमारी इस तरह से समस्या का निदान करें। ठीक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। आपने देखा 6 से 7 पीढ़ियों से ये लोग जंगल को संभालते आ रहे हैं, ये लोग यहाँ की सुंदरता को संभालते आ रहे हैं। अगर टूरिस्ट यहाँ पर आकर्षित होते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें इनका भी योगदान है, लेकिन आज इन्हीं की रोजी रोटी पर बात आ गई है। अब देखना ये होगा कि इस पर क्या कार्रवाई होती है और क्या इन्हें पहले की तरह इनकी गाड़ियां ले जाने की परमिशन मिलती है। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज।